कोई जानवर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने फैमिली को मारता, मगर इंसान है कि जो ये नहीं कह सकता। अगर हमारे हिंदू भाई ने अपने मजहब के मुताबिक कोई मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को किसी ने नहीं तोड़ा, धोखा से उन्हीं के पोता ने तोड़ दिया या उन्हीं के बेटा ने तोड़ दिया, तो भला बताइए उस घर वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और अगर गलती से किसी नालायक मुसलमान ने ऐसी हरकत किया तो फसाद से कोई रोक देगा? ऐसा क्यों हो? इसलिए होगा कि मूर्ति को तोड़ दिया है। मेरे भाई, उस मूर्ति को हम और आपने बनाया है, और अपने घर का बच्चा भी अगर तोड़ देगा तो तकलीफ होगी। ये जो इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर है, ये भी किसी की बनाई हुई मूर्ति है, और ये ऐसी मूर्ति है जिसकी अजमत, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना दुनिया के लिए मुमकिन नहीं। ये ऐसी प्यारी मूर्ति है। इन मूर्तियों में से किसी मूर्ति को अगर कोई तोड़ेगा ताकत की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर, प्रेशर की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, तो जिस खुदा ने हमारे और आपकी मूर्ति बनाई है उस खुदा को कितना जलाल आएगा, कितना जलाल आएगा। कौमी यकजहती हमसे मुतालबा करती है कि हम आपस में कंप्रोमाइज करके, माइनस प्लस करके, साइड मार करके मोहब्बतों से जीना सीख लें, और जब मोहब्बतों से जीना सीख लेंगे तो यकीन जान लीजिए हमारा इतना बड़ा घर हिंदुस्तान आबाद रहेगा, बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद नहीं। और मुसलमान तो इस मुल्क का वफादार है, ऐसा वफादार है कि उसका तस्वुर करना मुश्किल है। जो मुसलमान अपने भाई को घर बनाते वक्त खिड़की नहीं खोलने देता है, वो मुसलमान भारत का एक बित्ता जमीन पड़ोसी मुल्क को दे देगा, कट जाएगा मगर नहीं दे सकता, कट जाएगा मगर नहीं दे सकता। मुसलमानों को पहचान लो, ये वो मुसलमान है जो अपने भाई को घर बनाते वक्त खिड़की नहीं खोलने देता है। ये मुसलमान पड़ोसी मुल्क को अपने भारत की जमीन दे देगा, कट जाएगा, लाशों का पुल बना देगा, जमीन, भारत की जमीन में रहना पसंद करेगा, घर जाना पसंद करेगा, एक बालिश किसी दुश्मन को देना पसंद नहीं पसंद। ऐसे ये लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कौमी यकजहती का मुतालबा है कि जिस तरह हम आजादी के वक्त एक थे, आज भी एक बनकर के रहें। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, यहाँ के उलमा ने बताया कि यहाँ हिंदू भाई की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ये सब लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। मुसलमानों के मसाइल को ये लोग अपने हाथ में लेते हैं, मस्जिद के मसाइल को ये लोग अपने हाथ में लेते हैं, मदरसे के मामलात को ये लोग अपने हाथ में लेते हैं, और कहते हैं मौलाना हम जिंदा हैं, काम होगा, काम होगा। मेरे भाई, पता ये चलता है कि हिंदू मुसलमान का जो नेचर है वो मोहब्बत का है, बगावत कहीं से डाली जा रही है, वरना नेचर मोहब्बत का, नेचर मोहब्बत का, नेचर मोहब्बत का। यहाँ के उलमा ने हमको बताया, हम यहाँ के वाकिफ नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। मुझे बेइंतहा खुशी हुई इस बात को सुनकर, और मैंने इन उलमा से बताया कि ये सब आदम की औलाद हैं, और कुरान सबके लिए है, पैगंबर सबके लिए है। इसलिए आप हजरात इनका भी पूरा ख्याल रखें। मजहब इस्लाम की तालीम है, खूब वाज़े तौर पर सुन लीजिए। मजहब इस्लाम की तालीम है कि अगर इशा की नमाज 2 रकअत हो गई, कादा में सारे मुसल्लियान बैठे हुए हैं, और अचानक खबर लगी कि सीताराम के घर में आग लग गई है। मजहब इस्लाम मस्जिद की चौखट पर आता है और वो नमाजियों को गुदगुदी लगाता है, नमाज छोड़ो,
जमात तोड़ो, पहले निकलो और मोहल्ले में जो आग लगी है ये मत देखो वो किसका घर है, वो इंसान का घर है। नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, पहले घर बचाया जाए, पहले घर बचाया जाए। नमाज भी छोड़ दी जाएगी और जमात भी तोड़ दी जाएगी और मस्जिद से निकल करके पहले सीताराम के भाई के घर की आग बुझाई जाएगी। ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम। वो ये नहीं देखेगा घर किसका, और लगेगी आग तो बुझाने के लिए जमजम का पानी तलाश नहीं किया जाएगा और हाजी जी के हाथ को नहीं ढूंढा जाएगा कि लेटेस्ट हाजी है, बड़ा मुकद्दस हाथ है। जैसा भी गंदा संदा नापाक पानी मिलेगा और नापाक हाथ ही होगा, उससे बहस नहीं है, बस आग बुझा देने से। मेरे भाई, हमारे समाज का वो हाथ बहुत कीमती है, हमारे समाज का वो दिल बहुत ऊंचा है और हमारे सोसाइटी का वो आदमी बहुत बड़ा है जो लगी हुई आग से जंग लड़ रहा है। क्या आग लगी हुई है? एक आग तो नफरत की लगाई जा रही है, उससे समाज को जंग लड़ना, जंग लड़ना। दूसरी आग जो लगी हुई है हमारे समाज में, वो जिहालत की लगी हुई। इस जिहालत की लगी हुई आग से भी हमको और आपको जंग लड़ना, और उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक के जिहालत की लगी हुई आग को हम और आप मिल करके बुझाना। आपका इस्लाह मुआशरा का बैनर मुतालबा करता है उलमा से, सुलहा से, अबरार व नेकोकार से, दाइयान इस्लाम से कि आप मुझे ये बताएं कि जब दुनिया गंदी थी और दुनिया का नाम दौरे जिहालत और अहदे जिहालत पड़ा हुआ था और खुसूसन अरबों की हालत जिहालत से दो चार थी, तो उस वक्त का जो तारीख माशरा था, गंदा माशरा था, उसकी इस्लाह कहां से हुई और वहां की जुल्मत कहां से खत्म हुई? वहां चांदना कैसे आया, वहां नूरानियत कैसे आई, वहां रोशनी कैसे पैदा हुई और वहां का माशरा जो बिगड़ा हुआ था वो कैसे सुधरा? उसके लिए अल्लाह ताला ने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी हिकमत अमली अख्तियार की? तो अल्लाह ताला ने उस दौर के माशरे के फसाद और बिगाड़ को दूर करने के लिए सबसे पहले कुरान करीम में आयत एजुकेशन नाजिल किया, आयत एजुकेशन नाजिल की। इक़रा बिस्मि रब्बिक, ये आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहले नाजिल हुई, पहले नाजिल हुई। इस आयत की तकदीम और उसकी अव्वलियत बताती है कि जब तक अरब के लोग पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं माशरा सुधरेगा नहीं, जब तक जुल्मत रहेगी बाकी रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जब चांदना आएगा तो जुल्मत खुद खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इल्म की शम्मा जलाइए, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो जिहालत की आग को बुझाने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों के लिए पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है। मुसलमानों, आप कहते हो कि अब बहुत पढ़ाई हो रही है, बहुत मदरसा हो गया है, बहुत मकतब हो गया है। मैं कहता हूं मकतब नहीं हुआ ज्यादा, मदरसा नहीं हुआ ज्यादा, जिहालत ज्यादा हो गई, जिहालत ज्यादा। मेरा दावा है, आप खड़ा कर दीजिए इस पूरे मजमा को और हाफिज जी को और मौलाना साहब को साइड कर दीजिए। इस वक्त से फजर तक एक एक आदमी को स्टेज पर बुलाइए और सिर्फ उनसे जनाजा की दुआ सुन लीजिए, सिर्फ जनाजा की दुआ सुन लीजिए। तो 96 मुसलमान को अभी भी जनाजे की दुआ याद नहीं है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहता हूं कि 96 मुसलमान बेटा अपनी मां को और अपने बाप को बगैर नमाज़े जनाजा के दफन कर रहा है। दूसरे का बेटा जनाजा पढ़ देता है लेकिन खुद उस मां का बेटा जनाजा पढ़ने पर कादिर नहीं।
वो बंबई से फ्लाइट से आ जाता है, बाई कार बहरा भी पहुंच जाता है, लेकिन माँ की लाश को लेकर जब जनाजा गाह में पहुंचता है तो टक टक दीदम दम नक्शीदम का शिकार रहता है। जनाजे की दुआ उसको याद है। आज लड़कियों के इंतखाब के लिए दसियों सवालात मुरत्तब कर लिए गए। अब वो सारे सवालात की तैयारियां लड़कियां करती हैं निकाह की गर्ज से, और लड़के वाले जाकर पूछते हैं। मैं बेटी वाले से सिर्फ इतना कहता हूं कि जब तुम लड़का देखने जाओ कुछ मत पूछो, सिर्फ ये पूछ लो कि जनाजे की दुआ याद है, तो 96 लड़के को बीवी नहीं मिलेगी। 96 लड़के को बीवी नहीं मिलेगी। वो माँ कितनी बड़ी बदनसीब है, वो बाप कितना बड़ा सितमगरीब है कि जिसने अपने नूरे नजर लखते जिगर को हजारों क्विंटल ब्लड जला करके पाला परवरिश किया। आज उसका बेटा बंबई से आ तो सकता है, लेकिन माँ की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकता। आप पूछ लीजिए कितना इल्म है आपके बहरा में, आपके इलाका में, अपनी आबादी, कितना इल्म। बुनियादी और बेसिक तालीम से हमारा माशरा आज भी जाहिल नहीं, अजहल है। आज 40% मुसलमानों को ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरत का इल्म नहीं है। वो हमारे तबकाती मुसलमान हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, रिक्शा पुलर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, जिनको पहला कलमा, दूसरा कलमा, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरत का इल्म नहीं। आप कहते हैं मदरसा ज्यादा हो गया, मकतब ज्यादा हो गया। आपके उलमा का एहसास ये है कि हमारी आबादी में जिहालत ज्यादा हो रही है, जिहालत ज्यादा हो रही है। 75% मुसलमान को अब भी ईद और बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने आती, नहीं पढ़ने। मैं ये नहीं कहता कि जनाजे की दुआ याद करना फर्ज है, असल जिहालत को बताना है कि हम कहां पर जाए, कहां जाए। इस बुनियादी तालीम का हल नहीं होगा। जाहिर है आप कैसे जाने? नहीं पढ़ेंगे तो बाप की अजमत मालूम नहीं होगी, माँ का तकद्दुस मालूम होगा नहीं, मालूम होगा। उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की नज़ाकत का इल्म नहीं होगा, बड़ों के एहतराम का इल्म नहीं होगा, खुदा की शनाख्त और मार्फत नहीं होगी, नबी का मकाम नहीं मालूम होगा, गांव समाज की हैसियत का पता नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम के दरमियान कैसे जिंदा रहेगा आदमी, उसके रुमूज़ और असरार का इल्म नहीं होगा। जिहालत तो इतनी बड़ी आग है कि कोई आग न लगे, तो इस इंसानियत को भस्म कर देने के लिए जिहालत की आग काफी है, जिहालत की आग काफी है। कुरान करीम के मुताले से पता चलता है कि अगर किसी के पास इल्म हराम है और दूसरा आदमी मुतलक जाहिल है, तो इल्म हराम वाला उस जाहिल से बेहतर है, उस जाहिल से बेहतर है। जादू का इल्म हराम है बेलाशुबा। अगर कोई साहिरा है, कोई जादूगर है, कोई डैनिया है, तो वह अपने आप को संभाल ले, यह इल्म हराम है। और उसका अंजाम इंतहाई डेंजर है, इंतहाई डेंजर, इंतहाई डेंजर। लेकिन अगर उस इल्म हराम वाली या वाले का मुकाबला जाहिल से होगा, तो जाहिल उसके मुकाबले में आबादी की तरफ नहीं आ सकता है, इल्म हराम वाला आबादी की तरफ आ जाएगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन से हुआ, तो फिरौन ने मूसा के मोजज़े के मुकाबले में मिस्र के जादूगरों को पेश किया। तो मिस्र के जादूगरों के पास इल्म हराम था, और फिरौनवा ससरा जो था वो शेख मोहम्मद फटीचर बना हुआ था, अजहल नंबर 1 था। जब मिस्र के जादूगरों से मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ा का आमना सामना हो गया, तो तमाम इल्म हराम वाले जादूगरों ने मूसा का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिरौनवा जो था, फिरौनवा जो ससरा था,
ई चोट्टा हिटलरगिरी में कहता है कि अच्छा तुम उधरे चले गए हो, हम तुमको बताते। ये बोल उसकी जिहालत के थे, उसके पास वो इल्म हराम भी नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिहालत इतनी खराब चीज है, बदतरीन चीज है। मैं जब किसी आबादी में जाता हूं और रास्ते की तबाही को देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि ये गांव अजहल नंबर 1 है। चाहे उसमें जितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो और जितना बड़ा प्रोफेसर क्यों ना हो, यकीनन उस गांव में पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन उसकी तबीयत की प्लेट पर जिहालत की मोहर लगी हुई, उसके ज़हन दिमाग पर जिहालत की मोहर लगी हुई। इसलिए कि हुक्मा ने लिखा है कि बच्चा जो पैदा होता है वो जाहिल मुतलक होता है, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ ऐसी भी पैदाइश है जो लिखना जाने ना जाने लेकिन पढ़ना जाने, कुछ ऐसे भी, इसलिए मैंने इल्ला माशाअल्लाह कर दिया। वरना अक्सर बच्चा जो पैदा होता है वो मुतलक जाहिल होता है और उसकी असली जिहालत का पता उस वक्त चलता है जब दादा एक पैकेट बिस्किट लेकर आएंगे और दोनों पोता सामने आ जाएगा और दादा 2 हिस्से में तकसीम करेंगे और चाहेंगे कि आधा एक पोता को दे दें और आधा दूसरे पोता को दे दें, तो दोनों पोता उलट जाएगा। क्यों उल्टेगा? नहीं दादा, हम 50-50 नहीं लेंगे, हमको पूरी पैकेट चाहिए। हालांकि वो उलट रहा है अपने भाई के मुकाबले में। दोनों अपना भाई है, दोनों एक दादा का पोता है, एक माँ बाप की औलाद है, लेकिन दोनों चाचा मुकम्मल हमले दूसरे को ना दे। ये उसके अंदर की जिहालत का नतीजा है। ये जो हसद पैदा हुई उसके दिल में, जिहालत की पैदावार है। रास्ते की खराबी, उसकी तबाही और तजावुज, ये भी हसद की पैदावार है। इसलिए गांव में दाखिल होते वक्त ही मैं समझ जाता हूं कि ये गांव पढ़ा लिखा है या अजहल है। इसलिए कि रास्ता अगर खराब है तो समझ जाइए कि ये गांव पढ़ लिख के जाएगा और उसकी तबीयत पर जिहालत की मोहर लगी, जिहालत की मोहर लगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, एक हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी। एक बड़ा घर और काफी दिनों से बंद, और आपको ये इत्तला मिल जाए कि इस घर में डेंजर सांप है और डेंजर बिच्छू है और शीशे बड़े बड़े हैं, नुकीले, और कांटियां भी हैं और ब्लेड के भी बहुत सारे परखचे पड़े हुए हैं और बिल्कुल खटाटोप घर है, अंधेरा। तो आप उस गंदगी पर काबू पाने के लिए सबसे पहला फैसला क्या करेंगे? आप बताओ भाई, बताओ। सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्यों करेंगे रोशनी का निकाल? क्या वजह है उसकी? नहीं, बहुत अच्छी बात है। रोशनी का इंतजाम सबसे पहले इसलिए करेंगे कि उसमें जितने अजदहे और जितनी डेंजर चीजें हैं, हम उसके टेम्परेचर का अंदाजा रोशनी के बगैर नहीं लगा सकते। और जब उसके टेम्परेचर का अंदाजा रोशनी से लग जाएगा तो हम उसके दिफा का इंतजाम भी वैसा ही करेंगे। अगर बड़ा सांप होगा तो हेवी इंतजाम करेंगे, अगर ब्लेड वाकई बिल्कुल नया होगा तो वैसे ही बचने की कोशिश करेंगे। बिच्छू अगर उड़ने वाला है या सिर्फ बिच्छू जमीन पर चलने वाला है तो हम उसी लिहाज से सेफ्टी का इंतजाम करेंगे और उन तमाम डेंजर अशिया से बचने की फिक्र करेंगे। और ये फिक्र कहां से हासिल होगी? रोशनी से हासिल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। इल्म जब आएगा तो अंधेरे की पोजीशन मालूम हो जाएगी, जुल्मत की पोजीशन मालूम हो जाएगी, तो उससे निपटना आसान हो जाएगा। एक रिवायत जो मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का हासिल करना फर्ज है। और इल्म से मुराद यहाँ इल्म दीन है। इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, ये हक नहीं है हमारे और आपका कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। जैसा कि अमेरिका के एमनेस्टी इंटरनेशनल के उमूर एजेंडा में
ये बात लिखी हुई है कि इल्म का हासिल करना ये इंसानों का हक है। अगर हक होता और आप नहीं पढ़ते तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हक नहीं है, ये फर्ज है, फर्ज है। और खूब अच्छी तरह याद रखिए, इस्लाम में जो चीजें फर्ज होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती है, वो महदूद होती है। नमाज फर्ज है, महदूद है। रोजा फर्ज है, महदूद है। हज फर्ज है, महदूद है। ज़कात फर्ज है, महदूद है। उसी तरीके से इल्म दीन का हासिल करना भी फर्ज है और वो भी महदूद है। हर आदमी का कासमी हाशमी नदवी होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर आदमी का बुनियादी दीनी तालीम से आरास्ता होना जरूरी है और उसकी मिकदार भी फुक़हा ने तय कर दी। कुरान करीम सेहत के साथ पढ़ना आ जाए, दुआए मासूरा और मज़कूरा जुबानी याद रहे और सेहत के साथ याद रहे, और फराइज वाजिबात का इल्म हो, हरामो हलाल में इम्तियाज पैदा हो, इतना इल्म तो हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस फरीजे की अदायगी में हम खुद कफील बने। जो कौमें खुद कफील होती है वह आगे बढ़ती है, और जो कौमें मुनहसिर होती है, डिपेंड करती है, बैसाखी दूसरे की लेकर के चलना सीखती है, ऐसी कौमें बहुत जल्द फना हो जाती है। मुझे याद आता है कि जर्मन में एक मौका पर यहूदियों की तालीम के तमाम मुराद छीन लिए थे। जर्मन में यहूदियों की तालीम की तमाम मुराद छीन लिया था, लेकिन वो यहूदी कौम जो लाखों की तादाद में खत्म की गई, वो ज़हनी तौर पर शिकस्त नहीं माना और दूसरे हुकूमत की बैसाखी के मुंतजिर नहीं रही। इल्म के मैदान में हुकूमत की बैसाखी का सहारा नहीं लिया और किसी दूसरी कौम की बैसाखी नहीं लिया। वो अपने बलबूते इल्म के राह को